नोटिस तीनों को नहीं दिया गया। हाईकोर्ट के आदेशों के तहत मापदंड पूरा करते हैं तीनों। 5 विधायकों को बड़े बंगले आवंटित किए हुए हैं। दिनेश डांगी हमारे साथ है। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, आज सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह तीनों को 14 जुलाई को बगावत के चलते बर्खास्त कर दिया गया था और आज 60 दिन की मियाद यानी जीएडी जो इन बंगलों का आवंटन करता है या उन्हें फिर निरस्त करता है वो कामकाज देखता है और उसके नियमों के तहत विधायक को 1 माह के भीतर और जो जिन्हें मंत्री हटा दिया गया है आचार संहिता लग जाती है तब 2 माह के भीतर सरकारी बंगले खाली करने होते हैं। लेकिन अभी तक जीएडी ने इन तीनों को किसी तरह का नोटिस नहीं दिया है। हमने सूत्रों के हवाले से पता लगाया है और ना ही जीएडी की अभी इन तीनों को बंगले खाली करने के लिए नोटिस देने की मंशा है, क्योंकि यह विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। तो जीएडी के अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि हम उच्च स्तर के आदेशों का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है उसको अंजाम देंगे। लेकिन पराग, अब नियम जो है पालन भी कराने हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे के बंगला खाली कराने का मसला कोर्ट में गया था। उसके बाद हाईकोर्ट आदेश दे चुका है कि हर हाल में 2 महीने का नोटिस देने के बाद बंगले खाली करना होगा। तो कल से अब नोटिस देने के बाद या नोटिस देने बिना दिए क्या ये सरकार के किराएदार हो जाएंगे? यानी हाईकोर्ट के आदेशों के तहत अब इन्हें पर डे यानी डेली 10,000 रुपये किराए के चुकाने होंगे। तो क्या ये तीनों अब सरकार के किराएदार हो चुके हैं? हालांकि इसके लिए एक रास्ता निकाला गया, क्योंकि वसुंधरा राजे, महादेव सिंह खंडेला, महेंद्रजीत सिंह माली और नरेंद्र बुडानिया उनको बड़े बंगले आवंटित किए गए। लेकिन इन तीनों को जो बंगले आवंटित है वो जीएडी पूल के बंगले हैं और उन 5 को बाकायदा नियम बनाकर ये बंगले दिए गए, यानी विधानसभा पूल के कोटे से बंगले आवंटित है। अब अगर इनको ये बंगले रखने हैं तो बाकायदा इनको पहले आवेदन करना होगा और उसमें जो मापदंड बनाए गए हैं हाईकोर्ट रूलिंग के बाद ये पूरा करते हैं। जैसे 2 बार सांसद रह चुके हैं सचिन पायलट और मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा रमेश मीणा 3 बार विधायक रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। विश्वेंद्र सिंह 6 बार विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और सांसद रह चुके हैं। लेकिन इनको विधानसभा पूल कोटे से बंगले लेने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इन तीनों ने अभी आवेदन भी नहीं किया है। तो बड़ी कह सकते हैं कि टेक्निकल रूप से स्थिति सामने आ चुकी है। क्या ये कल से सरकार के किराएदार हो गए हैं या फिर कल के बाद इनको किसी तरह का नोटिस दिया जाएगा? क्या नोटिस देने के अलावा भी 10,000 रुपये पर डे के ये किराएदार है या नहीं, इसके बारे में स्थिति क्लियर नहीं हो रही। लेकिन बंगलों की मियाद आज इनकी खत्म हो चुकी है। जीएडी ने अभी तक कोई इनको नोटिस नहीं दिया, आने वाले कुछ दिनों तक भी नोटिस देने की मंशा नहीं है। तो अब क्या होगा, इस पर सभी की नजरें यहाँ पर थमी हुई है। तो क्या दिनेश अब ये माना जाए कि क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, जब तक अशोक गहलोत ऑर्डर नहीं करते हैं तब तक विभाग की ओर से भी कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह सियासी घमासान हुआ, फिर सुलह हुई, घर वापसी हुई, उसके बावजूद जो हमारी समझ है या जानकारों की हम माने तो मुश्किल ही इनसे बंगले खाली कराए जाएंगे, क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की है, ये भी कांग्रेस के विधायक है और आप विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे को बंगला दे चुके हैं बड़ा, और उनके खिलाफ जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ की सरकार गई। तो ऐसे में नहीं लगता कि इस तरह का बर्ताव किया जाएगा, बंगले खाली कराने का नोटिस दिया जाएगा। लेकिन विधानसभा पूल से जब तक नियमों के तहत बंगले आवंटित नहीं होंगे, ये तय है कि ये 10,000 रुपये पर डे के सरकार के किराएदार बन जाएंगे। तो क्या दिनेश ये माना जाए कि अभी तक अगर कोई नोटिस नहीं दिया गया है तो आने वाले कुछ समय में कोई मंशा नोटिस की नहीं है, जिस तरह से खबरें हैं, तो क्या अब किराया चालू हो जाएगा मियाद खत्म होते ही या फिर नोटिस के बाद ये किराया चालू होगा? जी देखिए, जीएडी इसके बारे में ज्यादा खुलकर बोल नहीं रही, क्योंकि मामला आपने देखा किस तरह गरमाया था। तो सरकारी महकमा है, सरकारी अफसर है, वो बोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ना ऑफ द रिकॉर्ड ना ऑन द माइक के सामने। तो जो हाईकोर्ट का फैसला आया या जानकर है, हम उनके आधार पर बात करें तो बंगले खाली नहीं कराए जाएंगे, ऐसा अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है। क्योंकि जब आप वसुंधरा राजे विपक्ष की नेता हैं, उनको बड़ा बंगला दे दिया, उनसे बंगला खाली नहीं कराया, उनके खिलाफ फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए और फिर रास्ता ये निकाला गया कि विधानसभा पूल विधायक होने के नाते इन्हें ये
कपड़े बंगले आवंटित किए गए हैं। लेकिन रोचक बात होगी, बताया जा रहा है, ऐसा हमारे सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि तीनों को आवेदन करना होगा, लेकिन अभी तक इन तीनों ने आवेदन भी यहाँ पर नहीं किया है, ना इनको नोटिस दिया गया है। और सीआईडी की मजबूरी है कि उसे हाईकोर्ट के जो आदेश है वो मानना जरूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश सर्वोपरि होते हैं, उनको मानना ही होगा एक सरकारी दफ्तर को, सरकारी अफसर को। तो कह सकते हैं कि बड़ी विकट यहाँ पर सिचुएशन हो चुकी है कि अब क्या होगा, क्योंकि इसे लोग पायलट वर्सेज गहलोत की लड़ाई से जोड़कर देख रहे हैं और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत कम संभावना है कि इनको नोटिस दिए जाएंगे, बंगले खाली कराए जाएंगे। लेकिन 10,000 रुपए पर डे के किराएदार होंगे तो किस तरह इनको आवेदन करना होगा, किस तरह इनको विधानसभा पूल में लेकर यथा स्थिति रखते हुए ये बंगले आवंटित कर। चलिए दिनेश, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो खबर अपने दर्शकों